नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारे चैनल पर यूजीसी नेट हिंदी के इकाई 9 अर्थात निबंध की श्रृंखला अभी जारी है। इसी क्रम में हमारा अगला निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, जिसे लिखा है नामवर सिंह ने। नामवर सिंह जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य भी रहे हैं, साथ ही हिंदी के एक प्रसिद्ध आलोचकों में से एक माने जाते हैं। आपकी परीक्षा में अक्सर नामवर सिंह की रचनाएं जो हैं पूछी जाती हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर मैं बात करूं, तो इनकी प्रमुख रचनाओं में पहला है छायावाद, दूसरा है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। छायावाद भी एक इम्पॉर्टेंट रचना है। कविता के नए प्रतिमान रचना हेतु इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था, तो ये चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा दूसरी परंपरा की खोज, यह भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। तो इस तरह से ये सब आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आप इसे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। आलोचना के साथ साथ नामवर सिंह ने कुछ कविताएं भी लिखी हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं इंटरनेट से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास। आज की हमारी क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे संस्कृति और सौंदर्य निबंध की भूमिका की। तो संस्कृति और सौंदर्य निबंध की भूमिका में लिखा है कि परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है, फिर भी इस यात्रा में पड़ाव आते हैं। यह पड़ाव दुर्भाग्य से तभी आया जब पंडित जी न रहे। यहाँ पर पंडित जी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को के लिए संबोधित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नामवर सिंह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य रहे हैं। यह छोटी सी पुस्तक उस पड़ाव का अनुचिंतन है। इसमें न पंडित जी की कृतियों की आलोचना है, न मूल्यांकन का प्रयास। अगर कुछ है तो बदल देने वाली उस दृष्टि के उन्मेष की खोज, जिसमें एक तेजस्वी परंपरा बिजली की तरह कौंध गई थी। अर्थात नामवर सिंह बोल रहे हैं कि इन कृतियों में इस निबंध में न तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियों की आलोचना है और न ही मूल्यांकन है। उनकी सिर्फ दृष्टि कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि क्या थी साहित्य को लेकर के, उसे इसमें जानने का प्रयास किया गया है। संभव है इसमें मेरी अपनी खोज भी मिल जाए। अर्थात ऐसा हो सकता है कि मुझे इसमें लिखते समय मैंने अपनी खोज को भी इसमें समाहित कर दिया हो। उद्धरणों की बहुलता से प्रवाह में शायद बाधा पड़ी है। उद्धरण इसमें ज़्यादा है, पर प्रमाण के लिए प्रवाह का त्याग क्षम्य होना चाहिए। अर्थात प्रमाण के लिए ही उद्धरण को रखा गया है और उसके कारण यदि भाषा प्रवाह में कुछ भी बाधा आती है तो उसे इग्नोर कर देना ही उचित होगा। तो संस्कृति और सौंदर्य निबंध, इसका प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दूसरी परंपरा की खोज इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रहों में से एक है। तो 1982 ईस्वी में इस निबंध संग्रह में संस्कृति और सौंदर्य निबंध लिखा गया है। और दूसरी परंपरा की खोज, ये निबंध संग्रह आपको पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। इसमें कुल 8 निबंध हैं। पहला तो दूसरी परंपरा की खोज, दूसरा है ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, तीसरा है अस्वीकार का साहस, चौथा है प्रेमा पुमर्थो महान, फिर पांचवा है भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म, छठवां है संस्कृति और सौंदर्य, सातवां है त्वम खलु कृति, आठवां है व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए यहाँ पे संस्कृति और सौंदर्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपनाम क्या है? व्योमकेश शास्त्री, है ना। मतलब इनके अनुसार नामवर सिंह के इस निबंध संग्रह में। तो आपको ध्यान रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को व्योमकेश शास्त्री के नाम से भी संबोधित किया गया है। इसके अलावा इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध है वह दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में 6वें नंबर पर आता है ना। साथ ही इस निबंध संग्रह में कुल 8 निबंध हैं।
तो ये तीनों ही फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पुस्तक का समर्पण। पुस्तक का समर्पण हजारी प्रसाद द्विवेदी को समर्पित है। इनके नाम राशि और समान धर्माफक्कड़ आधुनिक कबीर नागार्जुन को 70 पार करने पर, यानी नागार्जुन इस समय 70 वर्ष के हो गए थे, तो उनको भी यह पुस्तक जो है समर्पित है। अब हम बात कर लेते हैं पुस्तक की विषय वस्तु यानी निबंध की विषय वस्तु के बारे में। संस्कृति और सौंदर्य निबंध एक आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से नामवर जी ने अपने गुरु, देखिए यहाँ पे गुरु बताया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संस्कृति और सौंदर्य के प्रति विचारों को उद्धृत करने के साथ साथ उनका मूल्यांकन भी किया है। हालांकि नामवर सिंह ऊपर बोल चुके हैं भूमिका में कि इसमें न तो मूल्यांकन है न आलोचना है, लेकिन यहाँ पर देखिए आलोचनात्मक निबंध है और मूल्यांकन भी किया है, ऐसा इसमें दिया है। इस निबंध में द्विवेदी जी के साथ साथ अन्य विद्वानों जैसे कालिदास, रविंद्रनाथ ठाकुर, अज्ञेय, दिनकर, गोविंद चंद्र पांडेय, इन सब को आदि के संस्कृति और सौंदर्य संबंधी विचारों को उद्धृत करने के साथ साथ द्विवेदी जी के पक्ष या विपक्ष में व्याख्यायित किया गया है। यानी संस्कृति और सौंदर्य के प्रति कालिदास के क्या विचार रहे हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर, अज्ञेय, दिनकर, गोविंद चंद्र पांडे, निराला, जयशंकर प्रसाद, इनके संस्कृति को लेकर के क्या विचार रहे हैं, इनको भी बताया है। और ये भी बताया है कि द्विवेदी जी के विचारों के पक्ष या विपक्ष में ये किस तरफ ठहरते हैं। इस निबंध में नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की सौंदर्यात्मक दृष्टि का मूल्यांकन किया है। देखिए सौंदर्यात्मक दृष्टि, इसी से सौंदर्य आया है, जहाँ सौंदर्य विद्रोह का ही दूसरा नाम है। अर्थात इनकी दृष्टि में, हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में सौंदर्य क्या है, विद्रोह का ही दूसरा नाम है। इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की 15 रचनाओं का उल्लेख किया गया है। ये 15 रचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अशोक के फूल कहानी, साहित्य का मर्म 1948 में प्रकाशित, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, प्राचीन भारत का कला विकास 1940, कलात्मक विनोद, बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी है, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, मेघदूत एक पुरानी कहानी, विचार प्रवाह, जनता का अंतःस्पंदन, परंपरा और आधुनिकता, लालित्य मीमांसा, सौंदर्य शास्त्र जो कि अधूरी रह गई है, कालिदास की लालित्य योजना में 5 निबंध हैं। तो इस तरह से जिसमें मैंने राइट मार्क किया है वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, विचार प्रवाह, परंपरा और आधुनिकता। तो ये सारे जो है आपके एग्ज़ाम में एक बार पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है कि आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचनाएं दोबारा भी पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा इस निबंध में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वे हैं, भारत को महामानव सागर किसने कहा था, तो ये है रविंद्रनाथ ठाकुर। फिर है आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करती है अशोक के फूल कहानी। तो ये याद रखना है कि अशोक के फूल की विषय वस्तु क्या है, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय। तो यहाँ पे देखिए संस्कृति और सौंदर्य लिखा गया है, तो संस्कृति के बारे में सबके क्या विचार रहे हैं, किसने क्या लिखा है उसको यहाँ पे बताया है। इसलिए अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यहाँ पे संदर्भित है। दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी हैं, ये भी संस्कृति से संबंधित है। अज्ञेय की स्मृति लेखा, ये हीरानंद शास्त्री स्मारक व्याख्यानमाला वत्सल निधि की। फिर भारतीय परंपरा के मूल स्वर, इन्होंने गोविंद चंद्र पांडे की पुस्तक है भारतीय परंपरा के मूल स्वर। सामाजिक संस्कृति का विरोध इसमें है। फिर है जयशंकर प्रसाद काव्य और कला निबंध, जिसमें कि रहस्यवाद का पुट आपको दिखाई देने को मिलेगा। तो जयशंकर प्रसाद की है काव्य और कला निबंध, और काव्य और कला करके इनकी निबंध है। निराला की वह तोड़ती पत्थर,
और यहाँ पे एक वाक्य आया, भूखे भजन न होहि गोपाला, तो यह भी इस निबंध में आया है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है वह है दिनकर की कृति, अज्ञेय की कृति, प्रसाद की कृति, निराला की कृति और हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति। ये पांचों, और ये गोविंद चंद्र पांडे, चूँकि इनका उल्लेख भूमिका में भी है, तो भारतीय परंपरा के मूल स्वर इनकी रचना है, ये भी आपको याद रखनी है। ये इसमें के इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की हमारी यह क्लास। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।